हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर चल रहा था उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअल में है क्या। इससे प्रीवियस में हमने रिसेप्टर्स देखा था कि अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं। जहाँ पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमारे अलग अलग जो सेंस ऑर्गन है, दीज सेंस ऑर्गन कम्प्लीटली हेल्पफुल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमारे जैसे जो सेंस ऑर्गन है, आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, दीज आर आवर सेंस ऑर्गन and these sense organ completely collect the information from the environment, different messages which collect from the receptors which present in our sense organ. हमारे सेंस ऑर्गन में जो receptors present है, these receptors completely helpful for the collection or completely these receptors helpful for the collecting डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जनरली ये हमने एक चीज़ समझा था कि इन्वायरमेंट में जो भी आसपास में चीज़ें चल रही हैं, उन आसपास की चीज़ों को हम देखते हैं, देखने के बाद चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि सामने क्या चल रहा है। या जनरली चीज़ों को अगर हमने आँख अपना बंद कर लिया तो हमने एक ही अपना सेंस ऑर्गन बंद किया, यानी अपने केवल आइज़ को बंद किया। इसके अलावा हमारे बाकी जो सेंस ऑर्गन है वह कनेक्टेड हैं। जैसे हमने नोज़ के थ्रू समझ लिया कि हम किस प्लेस पर खड़े हैं। जैसे अगर हमें फ्रेगरेंस मिल रहा है तो आसपास में ज़रूर कहीं फ्लावर्स हैं, या बहुत अगर बैड स्मेल है तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं सीवेज वाटर का ड्रेनेज हो रहा है, यानी सीवेज वाटर, गंदे नाले का पानी कहीं बह रहा है। इन चीज़ों को हम केवल मतलब अगर आइज़ हमने अपना बंद किया है उसके बाद भी हम इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा सेंस ऑर्गन था जैसे नोज़ है, उस नोज़ से हमने डिटेक्ट कर लिया कि आसपास में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। ईयर से हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप का साउंड है, किस प्लेस पर हम प्रेजेंट है, बहुत नॉइज़ी प्लेस है, बहुत पीस है, शांति है। मतलब ऐसे जगहों को, मतलब जो भी हमारे आसपास में चीज़ें चल रही हैं उन सभी चीज़ों से मतलब कनेक्ट होने का एक्चुअल में मेन हमारा जो पार्ट है हमारे बॉडी में, जो हेल्पफुल पार्ट है जो कि इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट पार्ट इज़ आवर सेंस ऑर्गन। एंड सेंस ऑर्गन कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। जनरली हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, आइज़ का जो रिसेप्टर था वो कौन सा रिसेप्टर था, इसे प्रीवियस में जो आपने समझा है, फोटो रिसेप्टर्स। देन ईयर के लिए फोनो रिसेप्टर्स हैं। जो स्किन है, स्किन किस टाइप के सेंस को फील कर रहा है, हीट या कोल्ड को, टेम्परेचर से रिलेवेंट है। देन थर्मो रिसेप्टर उसे कह रहे हैं। स्किन से रिलेवेंट जो रिसेप्टर है वो क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स है। टंग का जो रिसेप्टर अगर हम देख रहे हैं तो टंग का रिसेप्टर क्या हो जाएगा, टंग का एक गस्टेटरी हो जाएगा। मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच प्रेजेंट इन आवर टंग विच वन आर completely रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। यानी अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए, अलग अलग टाइप का जो टेस्ट होगा वो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड नोज़, यानी नोज़ से जो हम स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, स्मेल जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं अपने नोज़ से, वहाँ कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, दैट इज़ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर हमारे नोज़ में प्रेजेंट है। तो ह्यूमंस में हमने देखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, और इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम कुछ हार्मोनल इफेक्ट भी होगा, हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ पर कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा जब हम समझते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, दो अलग अलग बात हो गई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या एक्चुअल में सेंस हुआ कि जब हम चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, हम चीज़ों को आसपास से देखकर मैनेज कर रहे हैं और उसके लिए हम रिस्पॉन्ड दिखा रहे हैं। या एक्चुअल में एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, वी गेट ए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड टू द, मतलब किसी भी टाइप का अगर हम स्टिमुलस गेन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अगर हम स्टिमुलस गेन कर रहे हैं, देन हम क्या शो करेंगे, रिस्पॉन्ड दिखाएंगे। वी रिस्पॉन्ड फॉर द स्टिमुलस, यानी किसी भी टाइप के स्टिमुलस के लिए हमें रिस्पॉन्ड दिखाना होता है या हम दिखाते हैं। ये चीज़ें कनेक्टिविटी शो करता है कि हम कम्प्लीटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर्म में चीज़ों का रिस्पांस दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होगा, उस नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स को यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज़
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दो अलग अलग पार्ट में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने नर्वस सिस्टम हमने देखा, नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम को हम कैटेगराइज कर देते हैं टू पार्ट में, सीएनएस और दूसरा पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं तो यहाँ पर इसे ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हमारे पास डिफरेंट पार्ट हो जाएंगे। सीएनएस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया, ये हमारा क्या है, ये सेंटर पार्ट है। अब इस सेंटर पार्ट से जुड़े हुए जितने भी ये नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू जो ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दीज ऑल इंक्लूडेड इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये सेंट्रल पार्ट हो गया। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेंट्रल पार्ट, वेयर एज डिफरेंट नर्व्स विच goes outside of the central part, that is peripheral nervous system। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितने भी आउटसाइड हैं, बाहर की तरफ जितने भी हैं, सेंटर पार्ट को छोड़कर बाहर की तरफ जितने भी नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो सभी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो जनरली यहाँ पर बताया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम बताते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, क्रैनियल नर्व्स और दूसरा जो पार्ट है स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स क्या हैं, तो ये अभी डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स एक्चुअल में क्या है। क्रैनियल नर्व्स यानी ब्रेन से कुछ नर्व सिस्टम चारों तरफ फैला है। जैसे हमारे ब्रेन से कुछ कुछ न्यूरॉन्स डायरेक्ट हमारे आइज़ तक गए होंगे, कुछ हमारे नोज़ तक गए हैं। मतलब जो क्रैनियल पार्ट है, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, यानी सिर वाला जो हिस्सा होगा, वहाँ से न्यूरॉन्स कहाँ पहुँचे हैं, हमारे आइज से कनेक्टेड है, हमारे नोज़ से कनेक्टेड है, हमारे ईयर से, यानी हमारे जो पूरे हेड रीजन में अलग अलग जो पार्ट हैं, उन सभी पार्ट से हमारे ब्रेन से कनेक्टिंग लिंक होगा। इस टाइप के जो नर्व्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रैनियल नर्व्स। यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट टाइप इज क्रैनियल नर्व्स, देन सेकंड टाइप इज स्पाइनल नर्व्स, यानी स्पाइनल नर्व्स ये सेकंड है। स्पाइनल नर्व्स क्या है, सेकंड है। अब स्पाइन्स के थ्रू ये हम देख रहे हैं, स्पाइन है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन हो गया। तो अब ब्रेन से कुछ ये कनेक्टिंग लिंक बाहर की तरफ गए होंगे जितने भी। अब ये जो नर्व्स जा रहे हैं, ये नर्व्स कहीं ना कहीं से, मतलब जो क्रैनियल पार्ट है, क्रैनियल जो पार्ट होगा, उस क्रैनियल में जो पूरा ये फेशियल पार्ट है, उस क्रैनियल में जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, माउथ, ये जितने भी पार्ट हैं, उन सभी से कुछ नर्व्स कनेक्टेड हैं। और उनका कनेक्टिंग लिंक कौन है, मेन कनेक्टिंग लिंक क्या होगा, वो ब्रेन होगा। तो ब्रेन से कनेक्ट होते हुए जितने भी हमारे माउथ के और जितने भी क्रैनियल पार्ट्स कनेक्टेड हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। सबसे पहला टाइप हो गया पेरिफेरल का। दूसरा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट द नर्व्स विच आर कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, अब यहाँ से ये हमारे आर्म तक गया है, हमारे शोल्डर्स है, हमारे नेक रीजन है, हमारे स्टमक, हमारे लीवर। अब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ये जो न्यूरॉन्स पहुँचे हैं, वह किससे लिंक हैं, दीज आर लिंक विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज लिंक्ड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। जितने भी लिंक्ड न्यूरॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो जनरली जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दो चीज़ें कंटेन करता है। सबसे फर्स्ट क्रैनियल नर्व्स एंड सेकंड वन इज स्पाइनल नर्व्स। तो ये चीज़ें आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो हम नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, इस नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से कनेक्टेड जो नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्टेड नर्व्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, यहाँ पर क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। सबसे फर्स्ट ये मेंशन क्या किया गया है, दीज इंडिकेटेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिखा दिया गया कि यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड
is the main part of the central nervous system. यानी central nervous system mainly consist the brain and spinal cord. तो brain और spinal cord जनरली ये ब्रेन है. अब वहाँ पर हम ब्रेन का जब डिटेल देखेंगे तो वहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन हम देखेंगे कि तीन अलग अलग ब्रेन को हम डिवाइड कर देते हैं. तीन उसका अलग अलग पार्ट होगा. फोर ब्रेन होगा आगे का, मतलब सिर के आगे का हिस्सा है, देन मिड ब्रेन है, देन हाइंड ब्रेन है. इनको हम अलग अलग नेम से भी इंडिकेट करेंगे. तो वहाँ पर ब्रेन का डिटेल होगा, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटी है वह किस पर डिपेंड करता है, दैट कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन आवर ब्रेन. यानी हमारे ब्रेन पर ही पूरी एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं. ठीक है. एंड देन स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से हमें कनेक्ट करने का काम जो है किसका होगा, हमारे नर्व का होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होगा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही एक्टिव है. इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर हम आइज़ से देख रहे हैं तो अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं जैसे जनरली पूछ रहा हूँ वहाँ पे आपके माइंड में तुरंत आंसर भी आ जाएगा कि अगर हमारे आइज़ से मतलब जो फोटो रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर के थ्रू हमने कुछ फोटो रिसेप्टर कम्प्लीटली विजुअलाइज करने के लिए प्रेजेंट है. तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं और देखने के बाद चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पर रिसेप्टर कौन सा था, तो वहाँ पर फोटो रिसेप्टर था. यानी आइज़ में जो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है उन्होंने रिसीव कर लिया. अब ये नर्व्स कौन से होंगे, यहाँ पर कौन से नर्व्स काम कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर काम करेगा या स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर हेल्पफुल है या स्पाइनल नर्व्स. कौन सा नर्व्स हमारे ब्रेन तक इस मैसेज को पहुँचाएंगे, तो क्रेनियल नर्व्स होंगे. क्योंकि हमारे जो आइज़ हैं, हमारे नोज़ हैं, यहाँ से जो चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं, यानी आइज़ और नोज़ से जो चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं, हमारे टंग के थ्रू जो चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं, इनका जो नर्वस सिस्टम होगा या जो न्यूरॉन्स होंगे ये हमारे ब्रेन्स तक डायरेक्ट मैसेज पहुँचा रहे हैं. यानी किस टाइप के मतलब ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको हम किस में रखेंगे, दीज आर इंक्लूडेड इनटू क्रैनियल नर्व्स. इनको हमने किस में रखा है, क्रैनियल नर्व्स में इनको इंक्लूड किया है. और पेरिफेरल वाले में जो दूसरा पार्ट है स्पाइनल नर्व्स हमारे आर्म के लिए, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के लिए, हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया. तो हार्ट का बीट करना है, हमारे लंग्स में जो हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये हमारे लंग्स की एक्टिविटीज़ हो जाएंगी. इसके अलावा किडनीज़ का फंक्शन है. तो इंटरनल ऑर्गन से जो कुछ ऑटोनॉमिक हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऑटोनॉमिक मीन्स सेल्फ रेगुलेटेड है. हमारे बॉडी पर कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन वो परफॉर्म करते हैं. कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन. दे कंट्रोल्ड बाई इटसेल्फ, दे कंट्रोल्ड बाई इटसेल्फ, यानी खुद से वह कंट्रोल हो रहे हैं. हार्मोनल इफेक्ट है, हार्मोनल एक्शन है. नर्व्स कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो वो सभी चीज़ें हमारे इंटरनल ऑर्गन या हमारे आर्म यानी हमारे लिम्स होंगे, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ये कंट्रोल्ड किसके थ्रू हो रहे हैं, यहाँ पर जो नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होगा, जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट इज सेकंड टाइप जो होगा वो है स्पाइनल नर्व्स है. वो कौन सा है, स्पाइनल नर्व्स, विच कम्प्लीटली कनेक्ट आवर इन्वायरमेंट टू आवर सेल्फ. हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट मतलब हमारे बॉडी के आसपास में जो जो चीज़ें चल रही हैं हमारे आर्म से, मतलब स्किन इज एक्चुअल में वहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होगा, स्किन इज आवर रिसेप्टर विच कम्प्लीटली टेक्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस एंड गो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. एंड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेजेस को ब्रेन तक पहुँचाने का काम कर रहा है. तो ये सबसे फर्स्ट क्रेनियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. देन नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर है. उनको एक एक करके क्लियर कर ले रहे हैं कि क्रैनियल देन सेंट्रल, इनका मेन फंक्शन क्या है. तो सेंट्रल पार्ट जो हमने देखा था ये सेंट्रल पार्ट है. तो सेंट्रल पार्ट का जो नर्व्स होगा, यानी सेंट्रल नर्व्स हमने कहा है, हमने क्या बताया, सेंट्रल नर्व्स. तो ये सेंट्रल नर्व्स काम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्व्स आर इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो जो सेंट्रल नर्व्स प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्व्स कहाँ हमारे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्व्स हमारे प्रेजेंट होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्व्स इज प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्व्स इज प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ है, ब्रेन में, तो ब्रेन में नर्व्स होंगे, तो जिसे हम क्रैनियल नर्व्स कह रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नर्व्स होंगे, देन स्पाइनल नर्व्स होगा. अब इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हम क्रैनियल नर्व्स देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम कौन सा देखेंगे, क्रैनियल नर्व्स देख रहे हैं. कौन सा नर्व्स देख रहे हैं, क्रैनियल नर्व्स. अब जो क्रैनियल नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन से आइज तक, माउथ, ईयर, अदर पार्ट ऑफ आवर हेड, यानी हमारे हेड के अलग अलग पार्ट तक कौन जा रहा है, ये क्रैनियल नर्व्स जा रहे हैं. ये किसका सिस्टम है, ये पीएनएस का ही पार्ट है. ये पीएनएस का पीएनएस
ये किसका पार्ट हो गया, ये सबसे फर्स्ट पीएनएस का क्रैनियल वाला हिस्सा हो गया, क्रैनियल नर्व्स हो गया। और इस क्रैनियल नर्व्स में जितने भी चीज़ें हैं, जो नर्व्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन से आइज़ तक जा रहे हैं, माउथ तक, ईयर तक, या इसके अलावा दूसरे पार्ट तक पहुँच रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो अलग अलग आ जाएगा। पेरिफेरल पार्ट में क्रैनियल पार्ट हो गया, और ये जो पेरिफेरल हम देख रहे हैं ये पेरिफेरल क्या हो जाएगा, स्पाइनल नर्व्स हो जाएगा, स्पाइनल नर्व्स हो जाएगा। दिस इज अ स्पाइनल नर्व्स। एंड स्पाइनल नर्व्स का पेरिफेरल जो पार्ट है वो स्पाइनल नर्व्स का मेन काम क्या है, दिस गोज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं। इससे प्रीवियस में आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स वहाँ से निकलेंगे और स्पाइनल नर्व्स निकल कर कहाँ पहुँचेंगे, हमारे आर्म्स तक, हमारे हैंड्स तक, हमारे लेग्स, हमारे फीट, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स तक ये पहुँच रहे हैं। तो ये पेरिफेरल हो गए। और कुछ हम इसी में ये स्पाइनल नर्व्स ही अगर देख रहे हैं तो स्पाइनल नर्व्स में ये दो अलग अलग पार्ट हम देख रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स के दो पार्ट देख रहे हैं, पेरिफेरल एंड देन ऑटोनॉमिक जो नर्व्स हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्व्स गोज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी स्पाइनल कॉर्ड से ही जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही ये भी जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पहुँच रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे लंग्स तक जा रहा है, हार्ट तक, स्टमक तक, एंड देन इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड 6 ऑर्गन, हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स तक कौन पहुँच रहा है, ऑटोनॉमिक नर्व्स पहुँच रहे हैं। एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स आर अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ये दोनों नर्व्स रिलीज, दोनों जो नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्व्स हों, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्व्स हो, ये दोनों जो नर्व्स हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जनरली स्पाइनल नर्व्स अराइज कर रहा है जहाँ पर कि वो हमारे बॉडी के वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स तक पहुँच रहा है, इसके अलावा इनवॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स तक भी पहुँच रहा है। वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स यानी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स इज आवर इन वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे इच्छा से काम कर रहे हैं, हमारे जो लिम्स हैं, हमारा हाथ पैर, ये जो है हमारे इच्छा के बिना ये मूव नहीं करेगा। जब हम चाहेंगे कि फिस्ट क्लोज करें तो हमने फिस्ट बंद कर लिया, जब चाहेंगे कि फिस्ट ओपन करें, मुट्ठी खोल दें तो मुट्ठी खोल दिया हमने। फिंगर को अप एंड डाउन करना है, हमें अपने थंब को अप एंड डाउन करना है, तो ये हमारे मूवमेंट, मतलब इनमें जो मूवमेंट हो रहा है, मोमेंट जो इनमें हो रहा है हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, हमारे आर्म में, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे विल से हो रहा है, हमारी इच्छा से हो रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको वॉलेंट्री कह रहे हैं। तो वॉलेंट्री के लिए कौन सा है, पेरिफेरल है। कुछ हमने इनवॉलेंट्री बोला, इनवॉलेंट्री मतलब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अब कौन सा ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे हार्ट का बीट करना है, हार्ट बीट को क्या हम अपने से कंट्रोल करते हैं, इसका रिदम हम कंट्रोल करते हैं कि हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, हार्ट बीट का स्लो हो जाना, हार्ट बीट का नॉर्मल रिदम है, वह सभी चीज़ें ऑटोनॉमिक है, खुद से वह सेल्फ रेगुलेटेड है, उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे इंटरनल किडनी का जो फंक्शन होगा, फिल्ट्रेशन जो कर रहा है, फिल्टर करने का जो मेन जो मतलब हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने का काम है वो किसका है, किडनीज़ का है। प्योरीफिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, फिल्ट्रेशन तो किडनीज़ कर रहा है, प्योरीफिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारे लंग्स के थ्रू। क्या उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं कि किस बॉडी पार्ट को क्या काम करना है, किसको प्यूरिफिकेशन करना है, किसको फिल्ट्रेशन करना है, ये सभी ऑटोनॉमिक हैं, खुद से वह रेगुलेटेड है। तो इस वजह से हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरा पार्ट होगा ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही निकला है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये दूसरा जो है ऑटोनॉमिक नर्व्स है, यानी हमने स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स को यानी स्पाइनल नर्व्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पेरिफेरल नर्व्स एंड दूसरा पेरिफेरल नर्व्स तो सबसे पहला हो गया जो हमारे वॉलेंट्री पार्ट तक जा रहा है, वॉलेंट्री बॉडी पार्ट तक जा रहा है, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्व्स विच गोज टू द इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के किस पार्ट तक पहुंच रहा है, हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री पार्ट तक पहुंच रहा है, जैसे हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक पार्ट्स, मीन्स द पार्ट्स विच रेगुलेटेड बाई इटसेल्फ, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर रेगुलेटेड बाई इटसेल्फ। तो इस तरीके से हमने ऑटोनॉमिक नर्व्स देखा। ये दोनों चीज़ें किस में आ रही हैं, स्पाइनल नर्व्स में आ रही हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने जनरली डिस्कस कर लिया कि क्रैनियल क्या होता है, क्रैनियल नर्व्स क्या हैं, देन स्पाइनल नर्व्स में पेरिफेरल
नर्व्स हैं, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं। तो इस तरीके से हम मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं, कहाँ से, इन्वायरमेंट से मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं। देन अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, मीन्स व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने बॉडी का नर्वस सिस्टम देखते हैं तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या है, दैट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। मीन्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं। जैसे अब पूरे बॉडी का अगर हम देखते हैं कि बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है, विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। किसी भी एक लिविंग बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वह क्या है, दैट इज़ सेल। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज़ सेल। हमारे किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, जिससे किडनी पूरी बनी हुई है, उसका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा, दैट इज़ नेफ्रॉन। यही वही चीज़ है यहाँ पर जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में हमने जब सबसे छोटा यूनिट हमने देखा कि सबसे छोटा यूनिट इसमें क्या है, दैट इज़ न्यूरॉन। इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। तो न्यूरॉन की बॉडी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, एक सामान्य न्यूरॉन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वह इस टाइप का मतलब दिखेगा। इसके स्ट्रक्चर्स हम देख ले रहे हैं, इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं हम कि एक टिपिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक सेल बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, बीच में सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, और ये ब्रांचेस जो हमें दिख रहे हैं दैट इज़ डेंड्राइट्स, एंड देन यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रैंड होगा दैट इज़ एक्सॉन, एंड एक्सॉन बाहर की तरफ से कवर है। येलो इस बॉडी जो हमारे पास ये दिख रहा है, बाहर की तरफ एक कवरिंग बॉडी है जो एक्सॉन को कवर करते हुए, दैट इज़ माइलिन सीथ, एंड स्वान सेल्स, बीच बीच में एक सेल प्रेजेंट है, दैट इज स्वान सेल्स, एंड नोड ऑफ रेनवियर, यानी माइलिन सीथ जहाँ प्रेजेंट है, फिर दूसरा माइलिन सीथ है, तीसरा माइलिन सीथ है। इनके बीच में जो ग्रूव्स हैं, इन ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ये पहला नोड ऑफ रेनवियर है, देन दूसरा नोड ऑफ रेनवियर, इस तरीके से ये नोड ऑफ रेनवियर है, एंड देन फाइनली एक हमारे पास जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का जो एंड पोर्शन है, जो लास्ट एंड पोर्शन है, टर्मिनल एंड है, दैट टर्मिनल एंड इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन टर्मिनल कहाँ होता है, एक्सॉन के एंड में होता है। तो एक्सॉन का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और फिर एंड पार्ट होगा वह क्या होंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे। तो इस तरीके से ये टिपिकल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होगा। तो टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, अब इसका मेन फंक्शन क्या है, किस तरीके से न्यूरॉन्स काम करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।